हेलो बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं वर्नियर कैलिपर का प्रैक्टिकल। आज हम देखेंगे इसको यूज़ कैसे करते हैं। बहुत ही कमाल का इंस्ट्रूमेंट है और इसके साथ हम लोग बहुत ही एक्यूरेसी के साथ थिकनेस, विड्थ, रेडियस को मेज़र कर सकते हैं। बहुत ही थिन चीज़ों को भी हम लोग इसमें मेज़र कर सकते हैं, उनकी विड्थ को मेज़र कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल रेडियस, लाइक जैसे ये है, देखिए मैं इसको एक्सटर्नल डायमीटर्स की कैलकुलेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर। कोई सिलेंडर हो, उसकी भी एक्सटर्नल डायमीटर को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मुझे इस तरह का कोई पाइप है, होलो पाइप, और इसकी इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करनी है तो मैं इस तरह से इंटरनल डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, इसकी हेल्प से इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर्स, थिकनेस, देखिए ये शीट कितनी थिक है जिससे कि पाइप बना है, मैं उसको भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसकी थिकनेस को इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरे पास जो बॉल पेन है, इस पेन की डायमीटर को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। इवन मैं बुक बुक की थिकनेस को भी आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ। तो और साथ में हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ की एक सेकेंड, डेप्थ को। देखिए ये जो पीछे आपको निकलता हुआ दिख रहा है, इसको हम किसी वेसल के अंदर डाल के इस तरह से उसकी डेप्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है तो मेरी रीडिंग थोड़ी सी गलत आ सकती है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी वर्नियर कैलिपर को यूज़ करने के लिए हमें जो टर्म्स आनी चाहिए, उसमें सबसे मेन टर्म है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? वो मिनिमम वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकता है। लीस्ट काउंट नाम से ही पता चल रहा है। तो उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए लीस्ट काउंट निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो देखिए यहाँ पे दो स्केल्स हैं। ये वाला जो स्केल दिख रहा है पीछे, ये मेन स्केल है। इसके अंदर भी दिख रहा है वो मेन स्केल है। और जो रीडिंग आपको यहाँ दिख रही है, ये है वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो यहाँ पे मेन स्केल में जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है वो 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी, तो ये होता है 0.1 सेंटीमीटर। और डिवीजन ऑन मेन स्केल में कितने डिवीजन है? अगर आप इस मेन स्केल को काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आर 10। तो जब हम लोग 0.01 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 इन सेंटीमीटर्स। यानी कि हम इसमें 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से जितनी एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं, 100 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर जो है ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो इसके बीच में जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या रहता है? प्रोसीजर सिंपल है। हम लोग इसको इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे। ये सेट हो गया इसके डायमीटर में। अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, ये सेट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रू होता है, उससे हम इसको टाइट कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा इस स्क्रू को टाइट कर देंगे तो। ठीक है ना, ये यहाँ से थोड़ा सा निकला हुआ है, पुराना है, थोड़ा सा आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मैंने ये लगाया, इसको मेज़र कर लिया। अब मैं इसको चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन कोइंसाइड कर रही है, मतलब कोइंसाइड तो नहीं कर रही, पर फर्स्ट लाइन आ रही है 2.5 के थोड़ा सा बाद में। अगर आप देख पा रहे हो, ये फर्स्ट लाइन जो है वो 2.5 के थोड़ा सा बाद में आ रही है। तो मेरे पास जो मेन स्केल आएगा, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, ये देखिए स्फीयर का डायमीटर, तो जो मेन स्केल की रीडिंग है वो आ रही है 2.5, ये 2.5 आ रही है। ठीक, प्लस हम लोग करेंगे वर्नियर स्केल। देखिए इसका फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये होता है टोटल रीडिंग या फाइनल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग है 2.5 और लीस्ट काउंट क्या होता है? वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है अपने पास 0.01। तो 2.5 और 0.01 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2.51। तो हमने डायमीटर कैलकुलेट कर ली।
आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। जैसे सिलेंडर है मेरे पास, इसकी अगर मैं डायमीटर कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो देखिए ये 2.5 है, हाँ ये 2 है सॉरी, तो यहाँ पे आएगा 1.5 है। तो मेन स्केल रीडिंग मेरे पास कितनी आ जाएगी 1.5, तो मैं लिखता हूँ मेन स्केल रीडिंग है 1.5 प्लस लीस्ट काउंट। अच्छा यहाँ पे देखेंगे वर्नियर स्केल में क्या रीडिंग आ रही है, यहाँ की कौन सी लाइन यहाँ से कोइंसाइड कर रही है, यहाँ की कौन सी लाइन यहाँ से मेन स्केल और वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है कोइंसाइड कर रही है। जैसे इस केस में, स्फीयर के केस में अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन ही कोइंसाइड कर रही थी, फर्स्ट लाइन कोइंसाइड कर रही थी, लेकिन सिलेंडर के केस में 1.5 तो आ गया, अब 1.5 के बाद कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो लेट मी चेक, यहाँ पर कोइंसाइड कर रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाली सेवंथ लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। देखिए यहाँ पे सेवंथ लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो ये 1.5 तो मेन स्केल रीडिंग आ गई, वर्नियर स्केल क्या आएगी 7 इंटू 0.01, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल हो जाएगा 1.5 प्लस 0.07 यानी कि 1.57, ये सेंटीमीटर्स में आ गया। तो अपने पास आंसर आ गया 1.7 सेंटीमीटर। अब देखिए जब इस तरह का कोई स्केल यूज करते हैं, सिंपल नॉर्मल स्केल यूज करते हैं, तो उससे हम लोग डायमीटर शायद कैलकुलेट कर भी लें, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं आएगी, है ना। देखिए 1.5 तो आ रहा है डायमीटर, अप्रोक्सीमेट अगर मैं निकालूं 1.5 से ज़्यादा आ रहा है, इसमें देख पा रहे होंगे 1.5 से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कितना है ज़्यादा कितना है वो हम इस स्केल से नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। क्योंकि जब भी कोई बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हम लोग को बहुत डेलिकेट कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाना है, मान लीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, तो उसका जो डायमेंशन है ना वो बहुत एक्यूरेट होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम लोग के साथ प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई मिसहैपनिंग भी हो सकती है। तो उस केस में हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। आजकल तो लेज़र से भी मेजरमेंट होता है, बट ये बेस है, जो भी है ये बेस है, पहले इससे ही एक्यूरेसी चेक की जाती थी। अगर हम लोग को इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना है, जैसे अब ये तो सॉलिड है तो इसको इंटरनल डायमीटर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके अंदर जाएगा नहीं, जाएगा लेकिन उतना आपको देख नहीं पाएगा, मतलब जितना मैं देख पा रहा हूँ। जैसे मैं देखूँ तो ये 4 mm के आसपास आ रहा है, इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करूँगा तो 4 mm 1 2 3 4 के बाद कुछ आएगा, है ना। लेकिन क्योंकि वीडियो में दिखाना है तो ज़्यादा अच्छे से दिख पाए, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कैलकुलेट करता हूँ, थोड़ा बड़ा लेता हूँ, है ना। तो देखिए डायमीटर हो गया, दो अपोजिट पॉइंट्स को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए। तो इसका डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेम प्रोसीजर है। ये आ रहा है 2.3 आ रहा है मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग आ गई 2.3। दोस्तों यहाँ पर जो रीडिंग्स है वो किसी और ऑब्जेक्ट को लेके की गई है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो 2.3 मेन स्केल रीडिंग आ गई, और वर्नियर स्केल के लिए देखिए फर्स्ट पॉइंट ही कोइंसाइड कर रहा है, फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन कोइंसाइड कर रही है। 2.3 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो आ जाएगा 2.31 सेंटीमीटर। तो इस पाइप की इंटरनल डायमीटर आ गई 2.31। अब जब हम लोग हमारा ये तो हमने एक एक मेजरमेंट कर लिया है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए या 11th एग्जाम्स के लिए, तो हमें याद रखना है हमें 3 रीडिंग्स लेनी होती है, 1 2 3, और तीनों का एवरेज हम लोग लेते हैं। अपने एवरेज लेंगे तो एक्यूरेट अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 7 4 8 7 7 7, उसका एवरेज आ गया 7 9, तो ये हमारा सही आंसर है, इसको हम सही आंसर मानते हैं, लास्ट आंसर मानते हैं मीन को, जो मीन आया। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।